Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. जैसा कि हम सबको पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्होंने टॉप करना होता है और एक वो जिन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट को पास करना होता है। तो प्रीवियस पेपर दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से ये पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल आएंगे। आप पेपर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हाथ से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों ने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो मैं टीचर से भी गुजारिश करूँगी, अगर ये कोई वीडियो टीचर देख रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को प्रीवियस पेपर की प्रिपरेशन एक दफ़ा ज़रूर करवाएं और ये पेपर दे के, यही प्रीवियस पेपर ही दे के जो है उनसे पेपर लें, ताकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाए कि हमने कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग सीख सकेंगे प्रीवियस पेपर को अटैम्प्ट करके, स्पेशली 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर देने लगी है। तो वीडियो को मज़ीद लंबा किए बगैर हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। जी, ये है हमारे पास एक पेपर। आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बबल शीट भी जो है फिल करना बताऊंगी। तो ये हमारे पास पेपर है। पेपर जब शुरू होता है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। ठीक है, ये देखें ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये साइंस, कंप्यूटर साइंस का है। यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है D। ठीक है, ये पेपर कोड है और ये आपका पेपर को इस तरीके से अरेंज किया जाता है ABCD। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो तरतीब है वो शफल कर दी जाती है। तो इस लिहाज से यानी पहले स्टूडेंट को A दिया जाएगा, दूसरे को B, C और D। ये सिर्फ जो है एग्ज़ामिनर के लिए है कि वो जो है इनको तरतीब दे दे, इसका आपसे कोई वो नहीं है, आपने इसे नहीं कंसीडर करना। पेपर कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूँगी ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। तो आप लोगों के लिए पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने नोट करना है। अच्छा, और ये पेपर 2022 का है। ठीक है, टोटल अलाउड टाइम आपके पास क्या है, 15 मिनट है। मार्क्स कितने हैं इसके, 10 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें आप लोगों ने, यानी कि इस फ़िलहाल इसमें आपको पेपर कोड और जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस रीड करते जाते हैं और साथ साथ हम इस बबल शीट को भी देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का और इस शीट का इंतहा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो है पेपर कोड नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पेपर कोड लिखा हुआ है, किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, तो हम इसे ज़रा करेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो मैं इसे पहले करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि हम जब जो न्यू वन है वो इसके ऊपर लिख सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेपर कोड देखना है। पेपर कोड हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5837। आप जो है इसे क्लियरली देख सकते हैं, 5837। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5837। ठीक है, हमने सबसे पहले पेपर कोड लिख दिया। हमने ये बबल्स बाद में फिल करने हैं, जब हमें पेपर दिया जाएगा तब हमने ये बबल्स फिल नहीं करने, हमने सिर्फ ऊपर कोड लिख देना, बबल्स हम बाद में फिल करेंगे। ठीक हो गया। ये भी यहाँ पे बबल्स कुछ उन्होंने फिल किए हुए हैं, तो मैं इन्हें भी जो है करेक्ट कर लेती हूँ ताकि हम जो है ठीक तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकें, आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझाने लगी हूँ। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में कोई करेक्शन पेन, कोई रिमूवर, कोई डबलिंग नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो वो आप लोगों का रॉन्ग ऑप्शन कंसीडर होगा और उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने कोई करेक्शन पेन, कोई करेक्शन टेप, कोई रिमूवर, कोई डबलिंग, कोई क्रॉस नहीं करना। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से ये बबल्स फिल थे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने जो है इन्हें क्लियर कर दिया। ठीक हो गया।
अब हम क्वेश्चन पेपर की तरह, अच्छा इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आप लोगों ने फिल नहीं करना, ये एग्जामिनर के लिए है। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि आपने फिल नहीं करना। आपने सिर्फ पेपर कोड लिखना है और यहाँ पे ये बबल्स फिल करने हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सबसे पहले वाला हम जो है रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं मुश्किल और पेचीदा मसाइल को हल करने का अमल कहलाता है। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में रीड करूँगी ताकि दोनों स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। मसाइल का हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले का तज्ज़िया, मसले का पता करना और एक्ट इट आउट। देखें, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉल्विंग प्रॉब्लम कहलाएगा। ठीक है, ये हमें, अगर हमें कंफर्म है कि यही ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, इसका बी वाला बबल फिल कर देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का बी वाला बबल फिल कर देंगे। आप चाहें तो बबल उसी वक्त फिल कर दें, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाएं तो आप यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे ताकि आप इसे बाद में फिल कर सकें। जब आपसे ऑब्जेक्टिव ले ली जाएगी, आपको पता हो कि पहले ऑप्शन का बी है, तो आप यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे या बबल फिल कर लेंगे। इट इज़ डिपेंड ऑन यू, ऑन योर स्पीड। ओके, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी डाटा को महफूज करती है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा। कौन सा डाटा? इंपॉर्टेंट, एक्सपेंसिव, टेम्परेरी एंड परमानेंटली। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है डाटा सेव करती है परमानेंटली, मुस्तकिल। तो सेकंड का क्या है? 2D है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल डॉट लगा लेंगे। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया इसलिए ताकि हम बाद में इस बबल को फिल कर सकें। चाहें तो आप इस बबल को ऐसे भी फिल कर सकते हैं, कोई इतना इसमें टाइम नहीं लगता। और ये याद रखिएगा, अगर आपने इस बबल को फिल कर लिया तो आप दूसरे बबल को फिल नहीं कर सकते, आप इसी पे स्टिक रहेंगे। ना ही आप इसे करेक्शन पेन से करेक्ट कर सकते हैं, ना ही रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं, ये आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से लगाना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पेंसिल से जो है ना फ़िलहाल डॉट लगा लें, यहाँ ऐसे पेंसिल से डॉट लगा लें, ताकि अगर आपको लगे कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, आपको कहीं से यानी कि इस तरह मालूम हो कि इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, जो आपको कंफर्म है वो आप बॉल पेन से या मार्कर से या पॉइंटर से लगा सकते हैं। जो आपको कंफर्म नहीं है उनके डॉट जो है आप पेंसिल से लगा लें और बाद में उसे जो है आप उसे परमानेंट कर लें। ठीक है, 102 बाइट्स बराबर होता है 102 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट्स 1 KB। तो यहाँ पे तीसरे वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर क्या है हमारे पास? ए। तो हम ए वाला बबल फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद है डैश हेल्प्स टू सेव टाइम। डैश वक्त की बचत में मददगार साबित होता है क्या? एनालिसिस। इसका आंसर आएगा हमारे पास एनालिसिस, तज्जिया। तो इसका ये हमारे पास सी ऑप्शन है। फोर्थ का हम सी के ऊपर जो है सी वाला बबल फिल कर लेंगे। फिफ्थ वन इज़ A इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू A.B प्लस A.C। ये कौन सा कानून है? ठीक है, कौन सा कानून जो है इसका इजहार है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप लोगों ने लॉ याद किए होंगे तो आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या कानून तकसीमी है। तो हम 5 का क्या लगाएंगे? A। फिर 6 वन है अच्छे पासवर्ड की लंबाई कम से कम डैश हरूफ पर मुश्तमिल होती है। गुड पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट डैश करैक्टर्स लॉन्ग। तो ये इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5th वाले ऑप्शन का बी। आप चाहे तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक दोनों इंक इसमें इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, HTML में लफ्ज़ कंट्री को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होगा? इसके लिए यू इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन HTML डैश टैग इज़ यूज टू अंडरलाइन द वर्ड कंट्री। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू। मैंने ना यहाँ पे साथ जो है ना पेज नंबर भी मेंशन किए हैं कि कौन सा ऑप्शन किधर है, किस पेज पर है, और कौन से ऑप्शन जो हैं वो बुक में नहीं है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि सब ही क्वेश्चन जो हैं एग्जैक्टली, कुछ क्वेश्चन जो हैं घुमा फिरा के आए हुए हैं और कुछ जो हैं एग्जैक्टली मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन किस पेज पर मौजूद है। ये हो गया।
IPv4 एड्रेस डैश बाइनरी बिट्स से बनता है। IPv4 एड्रेस इज़ मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 बाइनरी बिट्स। 8 का है हमारे पास D, सॉरी हमने 6 का किया है B, और 7 का हमारे पास है A और 8 का है हमारे पास B। इसको हम कर लेंगे सर्कल। उसके बाद 9 है ईमेल भेजते और वसूल करते वक्त कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। विच फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। यहाँ पे आ जाएगा SMTP। ठीक है, ये पेज नंबर 65 पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 9th के लिए आ जाएगा D। उसके बाद है दर्ज झैल में से क्या सॉफ्टवेयर पायरेसी की इकसाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्ट लिफ्टिंग इसमें आ जाएगा। ठीक है, 10 का है हमारे पास A। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये लाइन लिखी हुई बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन इसे रीड करने से हमें पता चल रहा है कि ये है। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, एक्ट इट आउट और यूज गेस भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन और यही इसका सूटेबल आंसर है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सेकेंडरी मेमोरी डाटा को महफूज करती है। ये आपके पास है रैम और रोम वाला, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के नीचे एक कंपैरिजन दिया गया है सेकेंडरी और नॉन सेकेंडरी, टेम्परेरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। वहाँ उसमें बताया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली डाटा स्टोर किया जाता है। ये पेज नंबर 43 पे टेबल दिया गया है बाइट्स वाला, बिट और बाइट मेमोरी स्टोरेज वाला, उसके अंदर ये यहाँ वहाँ पे ये बताया गया है। ये पेज नंबर 5 पे मौजूद है ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन पेज नंबर 49 पे, ये वाला ऑप्शन पेज नंबर 89 पे मौजूद है। ये वाला टॉपिक उसके अंदर ये है, और ये वाला पेज नंबर 105 पे, ये पेज नंबर 67 पे, ये 65 पे और ये 75 पे। आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है हम दूसरी इसकी वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दूसरा इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा।